नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री की बुक है भौतिक रसायन, डॉक्टर R.K. गेमा भौतिक रसायन की बुक की बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए पहला चैप्टर है गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियोस में किए हैं, जैसे लघुगणक, वक्र तथा वक्र का ढाल और अवकलन को भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में किया है। वो सारे वीडियोस इस YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बने रखी हैं, उसमें आप जा सकते हैं और सारे वीडियोस आराम से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जा सकते हैं। आज हम अवकलन से रिलेटेड ही एक टॉपिक देखने वाले हैं और टॉपिक है किसी भी फंक्शन, किसी भी फलन का मैक्सिमा एंड मिनिमा का मान निकालना, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन। तो बिना टाइम गंवाते हुए हम सीधा मैक्सिमा और मिनिमा पर चलते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ कहते हैं इसको हिंदी में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं? केवल दो शर्तों का पालन होना आवश्यक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीधी भाषा में बताऊँ तो क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई फलन f ऑफ x है, उस फलन f ऑफ x की मैक्सिमा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैक्सिमा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? मैक्सिमा, उसका जो मैक्सिमा की वैल्यू होगी, x के किसी मान पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब वो मैक्सिमम जो मान x का होगा ना, वो मान क्या होगा? ठीक है, किसी मान पर देगा, आपको ट्राई करते रहने, किसी मान पर मैक्सिमम मान आएगा। लेकिन आपको कहेंगे अगर सीधा ही बताओ उसका मैक्सिमम मान किस वैल्यू पर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए दो शर्तें आपको पहले लगा लेनी है। इन दो शर्तों का पालन होते ही x की वैल्यू आपके सामने होगी। वो दो शर्तें ये है कि सबसे पहले जो फंक्शन जो भी दे रखा होगा, हम पीछे इसके एग्जाम्पल से भी लेने वाले हैं, उस फंक्शन का आपको dy/dx, यानी ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, यानी वो y के बराबर कोई भी वैल्यू दिए रखी होगी, उस y वाली वैल्यू को आपको उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष एक बार, यानी एक कोटि का अवकलन इसका आप करेंगे dy/dx। और फिर dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर रख करके x के मान निकाल लेंगे वहाँ से। मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे रखेंगे। और फिर उसी फंक्शन का dy/dx का d²y/dx² निकालेंगे, यानी दो बार अवकलन करेंगे उसी का x के सापेक्ष। एक बार किया और पुनः करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोई फलन f ऑफ x बराबर a, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस पर निम्निष्ठ कब होगा? जब फलन का मान आवश्यक शर्त के अनुसार आवश्यक शर्त के अनुसार dy/dx की वैल्यू x बराबर a पर, किसी वैल्यू a पर 0 हो जाए। यानी प्रथम अवकलज में दोनों की शर्त सेम है कि दोनों के जो वैल्यूज हैं वो 0 होने चाहिए। पर्याप्त शर्त ये है कि बड़ी होनी चाहिए d²y/dx² की वैल्यू x बराबर किसी वैल्यू a पर। ठीक है, यहाँ a सेम भी हो सकते हैं, वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, वैल्यूज कुछ एक जैसी होनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वक्र पर, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वक्र पर उच्चतम बिंदु के लिए आवश्यक शर्त क्या है? उस वक्र के प्रथम अवकलज dy/dx का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अग्रसर होता है। यानी धनात्मक में दे रखा है और धीरे धीरे ऋणात्मक की तरफ जा रहा है। तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाने पर बीच में कौन आता है? धनात्मक मतलब प्लस में कोई वैल्यू दे रखी है और धीरे धीरे वो माइनस की तरफ जा रहा है, तो बीच में कौन आएगा? 0, यानी 0 की तरफ अग्रसर होता है, यानी कि 0 होता है। प्रथम अवकलन का मान तो 0 ही होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और तो प्रथम अवकलन का मान तो 0 पर जाकर रुकेगा। अब इसी का द्वितीय अवकलज जो होगा ना, वो 0 से आगे माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो उच्चतम मान निकालेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। जैसे ग्राफ में देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ में यहाँ पर वो वैल्यू है किसी फंक्शन की, वो मैक्सिमम वैल्यू है, और ग्राफ का अब जो मान है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर एक बिंदु पर उसका मान न्यूनतम आ जाएगा। और फिर तो मैक्सिमम
जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैटर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको dy बटे dx का मान निकालना है, जिसका मान 0 आना चाहिए। ठीक, अब फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, उसका मान माइनस में आना चाहिए। अगर इस तरह का पालन हो रहा है तो जिस वैल्यू पर ऐसा हो रहा है वो उसका मैक्सिमम मान होगी। इसी प्रकार से किसी के लिए अगर आपको मिनिमम पॉइंट निकालना है, न्यूनतम बिंदु निकालना है, तो उसके प्रथम अवकलज का मान तो क्या होगा, 0 ही होगा। देखो पिछली बार में था धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहा था, अब की बार ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो धनात्मक की तरफ जा रहा है तो बीच में कौन आएगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो बीच में 0 आएगा। तो 0 पर हो अगर dy अपॉन dx का मान 0 पर हो, ठीक है, दोनों तरफ जाएंगे बीच में तो 0 ही आएगा, यानी इनके प्रथम अवकलज का मान तो दोनों के लिए ही 0 होगा। कोई और द्वितीय अवकलज का मान है वो तो धनात्मक होना चाहिए। अगर आप न्यूनतम बिंदु निकाल रहे हैं तो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम बिंदु के बाद जो वैल्यू है वो प्लस की तरफ जाएगी, धनात्मक की तरफ जाएगी, लेकिन उच्चतम बिंदु के बाद माइनस की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी घटती हुई। आप इस तरह से समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलो हम पता करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के नियम क्या है, किस तरह से करेंगे। किसी फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने के नियम। वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। किसी फलन y बराबर f ऑफ x के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने के निम्नलिखित पदों का उपयोग करते हैं। पद 1, सर्वप्रथम दिए गए फलन को y बराबर f ऑफ x के रूप में लिखकर अवकलन dy बटे dx ज्ञात करते हैं। कोई फलन दे रखा होगा, उदाहरण के लिए जैसे ये फलन है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, इसका उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से लिया होगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, y बराबर लिख लेंगे फंक्शन को, क्योंकि इन्होंने यही तो कहा है, y बराबर f ऑफ x के रूप में लिखकर अवकलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समीकरण दिया हुआ सेम हमने लिख दिया बराबर y के, क्योंकि ये एक फंक्शन है, पूरा एक फलन है, ये फलन का मान y के बराबर लिख लिया। और फिर क्या कहता है, ये अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हमने x के सापेक्ष क्या कर लेना है, इस पूरे समीकरण का अवकलन। और अवकलन आपको करना ही आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियोज में हमने अवकलन को अच्छे से समझा है। तो अवकलन कर दीजिए। जैसे यहाँ 2x³ है तो 2x³ में 2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x³ का जो अवकलन होता है वो घात जो ऊपर है वो आगे चले जाएगी और घात 3 की जगह 1 घटा करके 2 हो जाएगी। तो 2 पहले से पढ़ा है और 3 गुणे में चला गया, हो गया 6, और x³ की जगह हो जाएगा x², यानी कि हो गया 6x²। और इसी तरह से 15x² का 15 तो बाहर ही रह जाएगा, x² है तो ऊपर जो घात है वो तो आगे चले जाएगी, 15 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30, और x² की बजाय घात हो जाएगी खुद x, तो हो जाएगा 30x, और प्लस 36x है तो 36 रहेगा, और इसके ऊपर घात कितनी है, घात इसके ऊपर कुछ दी हुई प्लस 36x है, इसके ऊपर घात 1 भी दी हुई नहीं है, इसलिए इसके गुणा में चला जाएगा। इसके ऊपर घात 1 भी दी हुई नहीं है, जब कोई भी घात दी हुई नहीं हो तो x के ऊपर 1 ही घात होती है, तो 36 की गुणा में 1 होगा, यानी 36x है, तो 36 की गुणा में 1 होगा तो 36 रहेगा, और x की घात 1 माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि x की घात 0 हो जाएगी। और किसी भी फलन, किसी भी फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जब घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी 36x की जगह हो जाएगा 36, और 10 कांस्टेंट है, इसका मान हो जाएगा 0। तो x³ का x² हो गया, x² का x हो गया, और x खुद है वो गायब हो गया, और 0 जिसके साथ x नहीं था उसका 0 हो गया। इस तरफ इसका प्रथम अवकलज का मान आपने निकाल लिया, वो होगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। कोई भी फंक्शन दे दे तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, उसका y बराबर लिख लेना, और फिर उसका dy बटे dx याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, x का मान पता करना है जिस पर वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो dy बटे dx का मान, हमने पहले अवकलज का मान तो दोनों में 0 होना चाहिए, तो dy बटे dx का मान आप 0 रख दीजिए, और रख करके समीकरण को हल करेंगे, और हल करने पर फिर हमें x बराबर a b c या कुछ भी वैल्यू मान प्राप्त होते हैं। तो हम पालन करते हैं नियम का, dy बटे dx बराबर 0 रख दिया, तो ये यहाँ जो वैल्यू है ना वो हमने रख दी 0, यानी कि इस समीकरण के बराबर में कौन है 0, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 के बराबर 0 रख दिया। 6 कॉमन ले लिया तो समीकरण बना x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और अब इसको तोड़ देंगे समीकरण को, तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी x की, x बराबर 2 और x बराबर 3,
ये दो वैल्यूज यहाँ पर x की मिली हैं, यानी कि x बराबर 2 पर भी dy/dx का मान 0 आएगा, x बराबर 3 पर भी dy/dx का मान 0 आएगा। आप चाहे तो यहाँ रख करके भी देख सकते हैं, यानी आप यहाँ 2 रखते हैं, पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 2 रख दीजिए, इसके बराबर में 0 आ जाएगा, और 3 भी रख देंगे तो भी इसके बराबर में 0 आएगा। फिर क्या कहता है, इसके बराबर रखने हमने x की वैल्यूज मिल ली, जो भी ये कह रहा है कि x बराबर जो वैल्यूज आएंगी वो a b c कुछ भी 2 आएंगी, तो हमने 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज 5 वैल्यूज जितनी भी आएंगी ले ली। तीसरा काम क्या करना है, अब द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। जो दे रखा है जिसका प्रथम अवकलज एक बार आपने किया है, ये इसका दूसरी बार अवकलन करना है जिससे द्वितीय अवकलज आए। अब समीकरण 2 जो कि यही है, मतलब ये जो एक बार अवकलन किया हुआ है ना, इसका दूसरी बार अवकलन करना है। तो देख लीजिए 6x² है, x² की जगह तो x हो जाएगा और 2 चला जाएगा आगे गुणा में, तो 12x हो गया। 30x है, उसकी जगह 30 हो जाएगा, और 36 खुद 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का मान 0 हो जाता है अवकलन। तो दूसरी बार अवकलन करने पर इसका जो मान बना वो बना 12x - 30। इसको समीकरण संख्या 3 लगा लें आप। समीकरण संख्या 3 में आपको अब क्या करना देखिए, दूसरी बार अवकलन करने के बाद चौथा पद क्या कहता है, dy/dx का मान 0 से जो x के अलग अलग मान मिले हैं ना, उनको d²y/dx² में रख करके मान ज्ञात करने हैं, और dy²/dx² का मान ऋणात्मक हो तो फलन उच्चिष्ट होगा और धनात्मक हो तो फलन निम्निष्ट होगा। अब आपको करना क्या है कि जो आपने अवकलन किया दूसरी बार, उस समय x की जो वैल्यूज पहले आ रखी है ना, वो डाल के देखिए और पता करिए कि जो मान आया वो प्लस का आया कि धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया। मतलब ये देखिए आप, x की वैल्यू से मान अगर माइनस में आए तो क्या होगा, x की वैल्यू से अगर मान ऋणात्मक हो तो फलन उच्चिष्ट होगा, और अगर मान धनात्मक हो तो फलन निम्निष्ट होगा। आप बस इतना याद रखिए, ठीक है। या है ये थोड़ा सा उल्टा सा प्रोसेस, देखिए ना, आपके मान जब माइनस में आए तब फलन मैक्सिमम होगा, और फलन का मान जब धनात्मक आए तब फलन निम्निष्ट होगा। बस इतना से याद रखिए, यही प्रोसेस है। तो आपने यहाँ जैसे ये फलन है 12x² - 30, 2 बार अवकलन करने पर ये मिला है, इसमें x के 2 वैल्यूज आई, 2 और 3, 2 रख करके देखा तो मान बना इसका -6, और जो कि 0 से छोटा है, माइनस का है, इसलिए फलन क्या होगा, x बराबर 2 पर तो होगा उच्चिष्ट। अब 3 रख के देखा तब बना +6, +6 बना ना, तो x बराबर 3 पर फलन होगा वो प्लस का वैल्यू आया, इसलिए निम्निष्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी समीकरण आप निकाल सकते हैं। x बराबर 2 पर तो आया है, x बराबर 2 पर क्या आया है, 2 रखा तब आया उच्चिष्ट, और 3 रखा तब आया निम्निष्ट। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ये पढ़ा, ये 2 उदाहरण हैं, इनकी सहायता से आप खुद करके देखिए, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट किन किन वैल्यूज पर आ रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।